हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? हम आशा करेंगे कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका क्लास 12th फिजिक्स है, इसमें आपको जो फर्स्ट बुक आपका दे रखा है, इसके अंतर्गत आपको जो चैप्टर 6 दे रखे हैं, इस चैप्टर 6 के अंतर्गत जितने भी फार्मूले हैं, मैं उन सभी फार्मूलों को आपको समझाने वाला हूं। मात्र एक ही वीडियो में मैं आपको सारे फार्मूले आपको बताने वाला हूं। इन फार्मूलों से क्या होगा कि आप क्लास 12th में होंगे ही और आपको बोर्ड एग्जाम भी देना होगा। अगर आप इन फार्मूलों को एक कॉपी पे अगर आप नोट कर लेते हो और अगर आप इन्हें याद करते हो, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगर बोर्ड एग्जाम में अगर कोई न्यूमेरिकल आया तो आप उसका हल स्वयं से कर पाओगे। वैसे देखा जाए तो जो मेरा ये चैनल है, इस चैनल पे क्लास 12th फिजिक्स जो आपका जो कुमार मित्तल जो आपको बुक दे रखे हैं, वो चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, इनके सभी पार्टों के अंतर्गत जो भी आपका चैप्टर था, मैंने एक एक चैप्टर के अंतर्गत जितने भी आपको न्यूमेरिकल दिए थे, आंकिक प्रश्न वगैरह आपको दे रखा था, मैंने आपको करवा दिया है। चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। बाकी फार्मूले तो मैं पढ़ाने वाला हूं ही। और मैं आपको एक बार और भी बता दूं बेटे, मैंने इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के जितने भी आपके फार्मूले थे, मैंने आपको बता दिए। चैप्टर 1 के अंतर्गत, चैप्टर 2 के अंतर्गत, चैप्टर 3 के अंतर्गत, चैप्टर 4 के अंतर्गत, चाहे 5 हो चाहे कोई भी चैप्टर हो, मैंने आपको फार्मूले पढ़ा दिए हैं। और इन फार्मूलों की जो भी प्लेलिस्ट है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो मेरी बात आप समझ चुके होंगे कि सर फार्मूले पढ़ाने वाले हैं और एक ही वीडियो में मैं आपको सभी सूत्र बता दूंगा। अगर आप तैयारी करते हो, इन्हें लर्न कर लेते हो, तो हल्के फुल्के न्यूमेरिकल तो बेटा इन सूत्रों से भी हो जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिजिक्स में अगर अगर सबसे बड़ा अगर टारगेट अगर होता है, जो बच्चों में गलतफहमी बनी रहती है कि न्यूमेरिकल कम आएंगे, ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा टारगेट होता है न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल तो आना है। तो अगर आप सूत्रों को याद कर लेते हो तो कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको सूत्र से भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को बिना देरी किए हुए मैं सारे फार्मूलों को आपको बताने वाला हूं। इन्हें कॉपी पे नोट करिएगा अगर आप पढ़ाई के प्रति ईमानदार हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं, 3 या 4 दिन के अंतर्गत मैं आपको सभी वीडियो आपको देने वाला हूं। सूत्र से संबंधित क्लास 12 फिजिक्स का कंप्लीट फार्मूला मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको मिल जाएगा। बस पढ़ाई आपको कंटिन्यू करना है। अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर आपको है फिजिक्स से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो फिर एक बात और बता दें, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर पुराने हो तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको मैं बता दूं चैप्टर 6 ये पार्ट 1 के अंतर्गत है। चैप्टर का नाम है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ, लॉ ऑफ किरचॉफ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट आपको यहां पे दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे अगर मैं फार्मूले की अगर बात करता हूं तो जरा बेटा ध्यान दीजिएगा। यहां पे मैं इतने फार्मूले आपको पढ़ाऊंगा, चलिए, कि आपका कंप्लीट हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। बाकी आपकी कॉपी में आपने डेरिवेशन वगैरह पढ़ा ही होगा। मैंने क्या बताया, अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए, यहां पे पहला फार्मूला है E बराबर W/Q। अगर 2 नंबर फार्मूले की बात करता हूं तो Q बराबर IT फार्मूला मैंने लिख के रखा हुआ है। I बराबर एक सूत्र होता है कैपिटल E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यहां पे अगला फार्मूला है V बराबर E माइनस IR। बेटे देखो सूत्र पढ़ाते सब हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है ना सूत्र पढ़ाने का,
वो कुछ नया है। सूत्र याद कर लेने से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है। जब तक आपको सूत्र के अंदर जो भी टर्म्स आए हैं, यानी V आया है, E आया है, I आया है, R आया है, इसका अगर आपको मतलब नहीं पता है तो फायदा क्या है सूत्र याद करने का। बेटा मैं ये सब बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो बच्चे मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं उन्हें हर चीज पता है कि राजपूत सर कैसा पढ़ाते हैं। हाँ, अगर आप भी पढ़ने आए हो तो आपका स्वागत है इस चैनल के अंदर। बेटा आपको मेहनत लेकिन करनी होगी। तो देखिएगा V बराबर E माइनस आई आर फार्मूला है। 5 नंबर फार्मूला देखिएगा, पहले नोट करिए, ठीक है। हाँ, जल्दबाजी में नहीं करूंगा। I बराबर R, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल E बटे V माइनस का 1, ये I बराबर फार्मूला होता है। I में धारा होता है, आपने पढ़ रखा होगा। I बराबर एक फार्मूला में लेकर आया हूं, I बराबर V बटे R। समांतर क्रम के लिए अगर मैं बात करता हूं, यानी अगर पैरेलल सीरीज अगर आपको दे रखी है, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा या क्लास 12th में हो तो आपके सर ने करवाया होगा। अगर नहीं करवाया तो मुझे बताइएगा। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम जो प्रतिरोध होते, रेजिस्टेंस होते जुड़े, उनका फार्मूला भैया होता है समांतर क्रम का फार्मूला भैया 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मेरे प्यारे बेटा और बेटी, श्रेणी क्रम के लिए अगर सूत्र की अगर मैं बात करता हूं तो कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 फार्मूला होता है। ये फार्मूले कॉपी पे नोट करें। मैं 8 तक फार्मूले आपको पढ़ा चुका हूं, बेटा कॉपी जरूर नोट करिएगा। हाँ, इन्हें याद कर लो, न्यूमेरिकल लग जाएगा। हाँ, व्हीट स्टोन सेतु के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका फार्मूला है P बटे Q बराबर R बटे S। आपको पता होना चाहिए 4 प्रतिरोध होते हैं, चारों का बैलेंस इक्विवेलेंट करना होता है। तो P बटे Q बराबर R बटे S, यानी व्हीट स्टोन सेतु के लिए जब संतुलित अवस्था होती है तो इस फार्मूले का बेटा यूज किया जाता है। अगर मैं 10 नंबर फार्मूले की बात करता हूं, E बराबर के L। 11 नंबर फार्मूला है E1 E2 बराबर L1 बटे L2। मैं आपको टोटल फार्मूले कॉपी पे मैंने लिखवा दिया आपको 11 तक। बेटा ये 11 फार्मूले हैं, अगर आप इन्हें याद कर लेते हो ना, तो अगर चैप्टर 6 से न्यूमेरिकल बना बोर्ड एग्जाम तो आप लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सारे फार्मूले आप कॉपी पे लिखेंगे। बेटा पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहिए। पढ़ाई ही एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकती है, ये याद रखिएगा। हाँ, अगर आपके हौसले बुलंद है ना तो आप कुछ भी ना कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर हौसला नहीं बनाएंगे ना तो कामयाबी आपके कदम नहीं चूमेगी। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, हौसला बनाए रखिए। चलिए, बहुत बड़ी बात मैं आपके सामने लिख के रखा, यहाँ पे लिख के रखा हुआ हूं, ध्यान दीजिएगा। जहां, यही तो मेरा पढ़ाने का मेन मकसद है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे मैंने जहां लिख के रखा हुआ है, बात आती है जहां, तभी मैं यहां पढ़ाऊंगा इस वीडियो के अंदर, तभी आप समझोगे। देख बेटा, जहां का मतलब ये होता है, इसके अंदर हमको ये पढ़ना है कि किस अक्षर का हिंदी में क्या मतलब होता है। फिजिक्स जो आपको दे रखा है, इसमें जो अल्फाबेट है, ई हो गया, आर हो गया, वी हो गया, जो भी हो गया, आई हो गया, इनको हिंदी में क्या कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब बात आती है कि हिंदी में कहते क्या है, तो मैं आपके सामने एक शानदार तरीके से यहाँ पे मैं आपके सामने लिख के रख रहा हूं। डब्ल्यू मिस होता है कार्य, कैपिटल ई का मतलब होता है विद्युत वाहक बल। बेटा ये कार्य हो जाएगा वर्क, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल को कैपिटल ई से लिखते हैं, धारा को आई से लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं पे प्रतिरोध दिया होगा, आप उसे आर से नोट करिएगा। जी बिल्कुल, प्रतिरोध को आर से नोट करते हैं, विभवांतर और विभव को आपको वी से नोट करना है, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से नोट करेंगे। मैं बात करता हूं अगर भिन्न भिन्न प्रतिरोध, सर इसका क्या मतलब हुआ। आंतरिक प्रतिरोध आप समझते ही होंगे, जो सेल वगैरह होता है, तो वैसे तो हर तार में प्रतिरोध होता ही है। प्रतिरोध का मतलब आप जानते हो कि धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना, उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो बैटरी के अंदर भी प्रतिरोध होता है, जब प्लस से माइनस
या माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन बहते हैं, जो भी है आपने पढ़ रखा होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, एक्सटर्नल भी रेजिस्टेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों, बाह्य प्रतिरोध भी होता है और आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। तो याद रखिएगा, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से लिखते हैं, भिन्न भिन्न प्रतिरोध अगर है तो R1 R2 R3 होता है। बताओ कोई दिक्कत? सर ये तो चीजें समझ में आ जाती है कि न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, भैया परेशान क्यों हो, आप इन्हें लिखो तो उसके बाद मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप देखिए, मैंने करवाया है। तब भी अगर प्रॉब्लम अगर आ रही है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, सर न्यूमेरिकल से हम डरते हैं, मैं आपका डर खत्म कर दूंगा। हाँ, तो भिन्न भिन्न प्रतिरोध को R1 R2 R3, आपको बहुत सारे प्रतिरोध दिए होंगे, तो आप R1 R2 R3 से आप क्या करेंगे, आप नोट करेंगे। भिन्न भिन्न विद्युत वाहक बल होंगे तो आप उसे E1 E2 से लिखेंगे, कहां पे होगा क्या होगा सब बातें आपको बताई जाएंगी। संतुलित लंबाई की अगर मैं बात करता हूं तो स्मॉल एल से लिखते हैं, विभव प्रवणता को कैपिटल के से लिखते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा ये सारे पॉइंट आप कॉपी पे लिखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है, हर बार बोर्ड एग्जाम में किरचॉफ के ऊपर एक न्यूमेरिकल तो बेटा बनना ही बनना है, और वो भी 1-2 नंबर में नहीं, पूरे 5 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट केवल समझाऊंगा, वही मैं कहता हूं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इससे क्या, वीडियो को भले ना लाइक करो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे क्या होगा, पढ़ाई के अंत तक, एग्जाम अंत तक मैं आपको बहुत सारी वीडियो देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किरचॉफ के ऊपर एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। सर कुछ कह रहे हैं, किरचॉफ के दोनों नियम अच्छे से चित्र सहित याद करें। अगर आपने नहीं याद किया है तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, या आपके सर ने करवाया है तो आप चित्र के माध्यम से उस नियम को याद कर लें, क्योंकि बेटा चित्र से ही वो प्रश्न सॉल्व होंगे। आपको यह भी पता होना चाहिए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या आपको याद हुआ? अरे सर मजाक कर रहे हैं, अरे बेटा बता रहे हैं सिंपल सा, किसी भी संधि पर, संधि का मतलब होता है जोड़, तो किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अगर आपको याद हो गया है कमेंट के में जरूर आप लिखिएगा। दूसरा नियम आप जानते हो, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई होता है, यानी आंतरिक प्रतिरोध और धारा का जो गुणनफल होता है उसका बीजगणितीय योग, और उसमें उस परिपथ में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बेटा आपके कॉपी पे लिखा होगा, सर डायरेक्ट बता रहे नियमों को, बेटा इसे फिगर के द्वारा याद कर लीजिएगा। अगर कोई परेशानी होगी जब मैं वीडियो बना के आपको यहाँ पे अपने चैनल पे अपलोड करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, परेशान नहीं होना है। फिलहाल ये सूत्रों की वीडियो थी, चलिए जल्दी नोट में देख लेते हैं और क्या है। V बराबर एक फार्मूला है W/Q, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे 1 से लेकर, 1 मिनट, 1 से लेकर मैंने 11 तक फार्मूले बताए, यहाँ पे जहां भी बता दिया और नोट भी बता दिया। आपने कॉपी पे आपको नोट करना है, आज से ही पढ़ाई शुरू करो। अगर आप पिछली वीडियो चाहते हो, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर जो भी यार चैप्टर है, चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख लीजिएगा। कोई परेशानी है कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे, मैं एग्जाम तक बिल्कुल अपडेट रहूंगा। जैसा आप कहेंगे वैसा कार्य इस चैनल पे होने वाला है, बस आपको कमेंट के माध्यम से अपने जरूरतों को बताना है बस। तो क्लास कैसी लगी? आज हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो रहा है, किरचॉफ के नियम और वैद्युत परिपथ। मैं 3 या 5-6 दिन में, बेटा बहुत ज्यादा अगर है डिसबैलेंस तो 7-8 दिन में मैं सब कंप्लीट करवा दूंगा। मैं जितने भी आपके 25-26 चैप्टर अगर आपके फिजिक्स के हैं, खंड के हिसाब से तोड़ तोड़ के मैं सभी के फार्मूले अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप प्लेलिस्ट के माध्यम जाके देख लीजिएगा। तो क्लास कैसी लगी? मैं उम्मीद करूंगा आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। अगर मैंने मेहनत की है वीडियो को बनाने में, लिखने में, तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। हो सके इस चैनल को अपने उन दोस्तों में शेयर करो जो क्लास 12th में हैं, उन्हें फिजिक्स सब्जेक्ट कठिन लगता है। और हाँ एक बात और बता दें, अगर आपके पास मैथ सब्जेक्ट है
तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप पूरी मैथ का हल आप देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट हल डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा प्रकाशन जो आपको बुक दे रखा है मैंने करवाया है। काफी अच्छी वीडियो है, वैसे मैं अच्छी नहीं कहूंगा क्योंकि आप कहोगे सर अपनी वीडियो की खुद तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बेटा बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है, बच्चों का लगातार कमेंट भी आ रहा है। तो बेटा आप जाके जरूर देखिएगा अगर आपको मैथ से डर लगता है तो। ठीक है, क्लास यहीं तक रहेगी। अगली क्लास में हम चैप्टर 7 के फार्मूले में आपको पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।